नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों की न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले असम में आई हुई भूकंप से। कल सुबह 4:17 पे मध्य असम में 5.1 तीव्रता का भूकंप हुआ आया। हालांकि इससे ज्यादा नुकसान की खबरें सामने नहीं आ रही। 2036 में भारत ओलंपिक की मेजबानी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस बात की सूचना देते हुए प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम की भी मेजबानी भारत करेगी। प्रियंका गांधी असम स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बन गई हैं। इनका यह एक संगठनात्मक करियर के रूप में देखा गया। श्रीमान नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ पर हुए 1026 के हमले के 1000 वर्ष पूर्ण होने पे एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने भारतीय सांस्कृतिक अडिगता पुनरुत्थान की चर्चा की। अब आते हैं रक्षा और सुरक्षा संबंधी समाचार। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने आज गोवा में भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण जहाज समुद्र प्रताप का गोवा में सेवा में शामिल किया। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह ने अंडमान निकोबार के हेडक्वार्टर श्री विजयपुरम में 373 करोड़ रुपए के विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया और साथ में उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों और एक प्रदर्शनी का उद्घाटन। बम की धमकी। जी हां, टाटा मेमोरियल हॉल को सुबह में एक ईमेल के द्वारा बम की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां इसकी जांच में जुटी। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और कृषि संबंधी समाचार जान लेते हैं। भारतीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा कि भारत चावल के उत्पादन में चीन से आगे बढ़कर दुनिया के सबसे प्रथम स्थान पे आ गया है और साथ में उन्होंने 25 फसलें की 184 नई किस्में भी जारी की। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए रिपोर्ट के अनुसार 2026 के वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश निवेश प्रस्तावों के 25.3% हिस्सेदारी के साथ सर्वशीर्ष पे रहा। केंद्र सरकार ने डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए 3 साल पुराने होने की वैधता को समाप्त कर दिया है, जिसके तहत नए डीप टेक स्टार्टअप्स को राहत मिली। अब आते हैं बुनियादी और परिवहन संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह जाहिर किया कि भारत की सबसे पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा और गुवाहाटी के बीच इस महीने के अंत में चालू होगा। भोगापुरम एयरपोर्ट। जी हां, विशाखापट्टनम के पास नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे वैलिडेशन फ्लाइट का सफल परीक्षण किया गया है, जिस उड़ानों को जल्दी शुरू करने के संकेत आते हैं। खेल और अन्य संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हां, 72वें वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन बनारस में हुआ है, जिसमें 58 टीमें हिस्सा ले रही। जन्मदिन की बधाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी को जन्मदिन पे बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। मौसम की मार। जी हाँ, उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में कड़ाके की ठंडी पड़ रही है। हालांकि लेह और लद्दाख में बर्फ पड़ने की वजह से बहुत दिनों की सूखा अब समाप्त हुआ। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचारों को जान लेते हैं। जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधी सबसे प्रमुख समाचार आ रही है वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का ट्रंप के द्वारा गिरफ्तार किया जाना। जी हाँ, गिरफ्तारी वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को आज न्यूयॉर्क के फेडरल न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही उन पे नार्को टेररिज्म यानी नशीले दवाओं के आतंकवाद संबंधी गंभीर आरोप भी लगाए हैं। यूएन की सुरक्षा परिषद की आपात बैठक। जी हां, यूएन के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूएन के सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है, जिसमें मादुरो की गिरफ्तारी संबंधी सूचनाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि यह एक खतरनाक मिसाल है। ट्रंप की चेतावनी। जी हां, ट्रंप ने वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वह ट्रंप के साथ कार्य नहीं करती हैं तो उनकी स्थिति मादुरो से भी बुरी की जाएगी। यूरोप के रक्षा कंपनियों की शेयरों में बढ़ोतरी। जी हां, अमेरिका के वेनेजुएला के हमले के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि यूरोप के रक्षा क्षेत्र के कंपनियों के शेयरों में 6 से 7% की भारी तेजी देखी जाती है। भू राजनीति और सुरक्षा संबंधी समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया ने अपने नए हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम का निगरानी की। सीरिया पर हवाई हमला। जी हाँ, सीरिया पर ब्रिटेन और फ्रांस की वायुसेना ने संयुक्त रूप से सीरिया के आईएसआईएस के भूमिगत हथियार के गोदामों पे हमला किया। इलोन मस्क की कंपनी स्टारनेक्स ने यह निर्णय लिया है कि वेनेजुएला में स्टारलिंक के द्वारा इंटरनेट को मुफ्त प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत वहां के लोगों के बीच संचार व्यवस्था बनी रहेगी। और साथ में स्टारलिंक ने यह भी निर्णय लिया है कि उसके 4400 सैटेलाइटों को आपस में टकराने से बचाने के लिए 550 किलोमीटर की ऊंचाई के बजाय 480 किलोमीटर की ऊंचाई पे लगाए जाएंगे। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेलों को समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, एफकॉन 2000 कैमरन ने दक्षिण अफ्रीका को 2-1 से हराकर अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब इनकी मुलाकात
मोरक्को से। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नए सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए यह बताया है कि 26 के लिए T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेशी टीम भारत में। एन फ्रैंक की सौतेली बहन और हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर एवा फ्रैंक का 96 वर्ष की आयु में निधन हो। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हवाई यात्रा में बांधा। जी हां, अमेरिका के वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद हवाई यात्राओं को कैरिबियन द्वीप से जाने में बहुत ही ज्यादा बाधा महसूस हुई है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।